वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद सिलसिले में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई को ऑर्डर दिया है कि वो वहां पर जाकर सर्वे करें। हमारा मानना है कि ये एक ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत खतरनाक है और खासकर मुल्क के माइनॉरिटीज के रिलीजियस फ्रीडम और उनके फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये ऑर्डर जो है आरएसएस का जो एक प्लान है, जो इंडिया के माइनॉरिटीज के हुकूक को खत्म करने का जो उनका प्लान है, इंडिया के माइनॉरिटीज का जो रिलीजियस प्लेसेस है उस पर कब्जा करने का जो उनका प्लान है, उस प्लान का साथ देता है। हम आपके सामने 2-3 बात रखना चाहते हैं जिससे पता चलता है कि ये जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट का है, ये ऑर्डर ने बहुत सारे अहम चीजों को नजरअंदाज किया है। पहली चीज आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में भी ये बात क्लियर कहा गया था कि सर्वे यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बुनियाद बनाकर एक टाइटल सूट का फैसला नहीं लिया जा सकता। इस चीज को भी इस ऑर्डर ने नजरअंदाज कर दिया है। दूसरा, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसमें एक क्लियरली फैसला लिया गया है कि इंडिया के अंदर 15 अगस्त 1947 को जिन रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस जैसा था उसको वैसा ही रखा जाए, इस चीज को भी ये ऑर्डर आगे जाकर चैलेंज करेगा और ये उसके लिए मुखालिफ बनेगा। तो इन 2 चीजों को सामने रखते हुए हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं या अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट का है, इस ऑर्डर को क्वॉश किया जाए, खारिज किया जाए। चंद बातें मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूं जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, अगर आप ये क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि बाबरी मस्जिद केस में भी इसी तरीके से एएसआई सर्वे को लाया गया, वहां पर जाकर खुदाई की गई और उस चीज को बहाना बनाकर हम देखते हैं मुल्क के अंदर कैसा एक माहौल किया गया, एक झूठ को फैलाया गया और आगे जाके जजमेंट में किस तरीके से इस चीजों को सामने लाया गया। तो अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के सिलसिले में भी यही किया जा रहा है। दूसरा अहम बात है, इस सर्वे के अंदर आप देखेंगे 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी कमेटी में डालने के लिए कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि ताकि इससे कोई भी रिजल्ट आ जाए, उस रिपोर्ट के रिजल्ट को एक तरीके से एक लेजिटिमेसी दी जाए कि देखिए भाई इसके अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग थे। तो ये पूरे चालों को हमें समझना है। ऐसे ही चाल बाबरी मस्जिद के वक्त भी किया गया था। दूसरा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया के हर एक नागरिक को सोचना है, वो ये है कि जो बार बार हम देख रहे हैं कि जुडिशरी की तरफ से ऐसे फैसले होते हैं जो आरएसएस के जो एक कम्युनल फैसिस्ट प्लान है, उस प्लान को साथ देने वाले जो जजमेंट्स और जो डिसीजंस होते हैं, ये हमारे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के लिए और हमारे मुल्क के सेक्युलर फैब्रिक के लिए और हमारे मुल्क का जो एक आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, इसके लिए भी बहुत खतरनाक है। इस चीजों को भी हमें जहन में रखना चाहिए। अब ये जो एक फैसला, ये जो कोर्ट ऑर्डर आया है, इसमें क्या रिएक्शन होगा, हमारे मुल्क के जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कैसा रिएक्ट करेगी और हमारे मुल्क के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे, ये डिफाइन करेगा उनका सेक्युलरिज्म में उनका कमिटमेंट कितना है। देखो, सेक्युलरिज्म के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें हर कोई करता है, लेकिन जब ऐसे बात आते हैं, जब सेक्युलरिज्म को डिफेंड करने की जरूरत होती है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बाकी टाइम पर सेक्युलरिज्म का लेक्चर देते हैं, ऐसे वक्त में लोग खामोश हो जाते हैं। तो हम यहां पर कहते हैं मुल्क के आवाम से और हर पॉलिटिकल पार्टी से और हर लोगों से कि ऐसे जो जजमेंट आते हैं जो आगे जाकर मुल्क के लिए खतरनाक बनेंगे, ऐसे जजमेंट्स को इसकी मुखालिफत की जाए और सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी हम डिमांड करते हैं कि इंश्योर किया जाए कि जुडिशरी की तरफ से कभी भी ऐसा कोई भी काम ना हो जो इंडिया के माइनॉरिटी की जो राइट्स हैं उस राइट्स को खतरे में डाले, हमारे मुल्क का जो है लॉ एंड ऑर्डर है उस लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में डाले। ऐसा कोई भी काम जुडिशरी की तरफ से भी नहीं होना चाहिए और हम मुल्क से ये भी आवाम से भी ये भी अपील करते हैं कि आरएसएस के जो प्लान्स हैं, इस प्लान्स को कभी भी कामयाब नहीं होने देना चाहिए। हम हर कोई जानते हैं किस तरीके से अयोध्या को इस्तेमाल किया देश के अंदर एक पोलराइजेशन करने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, और आज भी हम देख रहे हैं काशी मथुरा के नाम पर और बहुत सारे मस्जिद जो इनके लिस्ट के अंदर हैं, उन चीजों को भी यही एक ऑर्डर बनाकर ये लोग मुल्क के अंदर ऐसा एक तफरीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों से भी मेरा एक अपील है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का इशू हमने देखा, हमें एक सबक मिल गया है, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अलग कोई भी मस्जिद हो, उस मस्जिद का हाल बाबरी मस्जिद जैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या डेमोक्रेटिकली, लीगली और जो हमें करना है वो करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी भी तैयार होना चाहिए।